रुको, एक पल के लिए अपने शरीर को सुनो। अगर उम्र सच में समय का नियम होती तो कुछ शरीर थकते क्यों नहीं? झुर्रियाँ समय से नहीं आती, बीमारी उम्र से नहीं आती। जो आता है वो भीतर जमा हुई एक चीज़ का असर है। और आज तुम्हें वो स्विच याद आएगा जो शरीर कभी नहीं भूलता, इंसान भूल जाता है। अब धीरे धीरे भीतर उतरते हैं। तुम्हें बचपन याद है, वो समय जब शरीर भारी नहीं लगता था। सुबह उठते ही थकान नहीं होती थी। नींद से जागते ही जैसे कुछ साफ साफ महसूस होता था। वो कोई फिटनेस नहीं थी, वो कोई डाइट नहीं थी, वो हल्कापन था। अब सोचो, सालों बाद वही शरीर क्यों बोझिल लगता है? लोग कहते हैं उम्र, डॉक्टर कहते हैं मेटाबॉलिज्म, समाज कहता है नॉर्मल है, लेकिन शरीर कुछ और कह रहा है। अगर तुम अभी आंख बंद करो और ध्यान दो तो पाओगे कि थकान मांसपेशियों में नहीं है। थकान एक भरे हुएपन की है, जैसे भीतर बहुत कुछ जमा है। कल्पना करो, एक नदी है, साफ बहती हुई, लेकिन अगर सालों तक उसमें कचरा फेंका जाए तो पानी रुकने लगता है, बदबू आती है, कीचड़ जमता है। नदी बूढ़ी नहीं होती, नदी अवरोधित होती है। शरीर भी नदी है। हर दिन कोशिकाएं टूटती हैं, हर दिन कुछ प्रोटीन बेकार होते हैं, हर दिन कुछ ऊर्जा संरचनाएं काम छोड़ देती हैं। यह गलत नहीं है, यह जीवन की प्रक्रिया है। गलत यह है कि वह टूटन साफ न हो। समस्या तब शुरू होती है जब शरीर के भीतर कबाड़ जमा होने लगता है। टूटे हुए हिस्से वहीं पड़े रहते हैं, सूजन बनते हैं, भारीपन बनते हैं, बीमारी बनते हैं, और इंसान उसे बुढ़ापा कह देता है। अब यहाँ एक बात समझो जो शायद पहली बार सुनोगे। शरीर को हमेशा बाहर से ठीक करने की कोशिश की जाती है, दवा, सप्लीमेंट, थेरेपी। लेकिन शरीर अंदर से ठीक होता है, और अंदर एक प्रक्रिया है जिसका काम ही यही है, कूड़ा जलाना। यह प्रक्रिया हमेशा से थी, हजारों साल से, लेकिन आधुनिक जीवन ने उसे सुला दिया है। क्यों? क्योंकि शरीर दो काम एक साथ नहीं करता, या तो वह पचाता है या वह मरम्मत करता है। अब ज़रा अपने दिन को देखो। सुबह उठते ही कुछ न कुछ खाया, फिर स्क्रीन, फिर तनाव, फिर चाय, फिर मीठा, फिर स्क्रीन, फिर खाना, फिर देर रात। शरीर को कभी बताया ही नहीं गया कि अब चुप रहो। पाचन चलता रहा, बचाव चलता रहा, मरम्मत कभी शुरू ही नहीं हुई। यही कारण है कि आज इंसान खाकर भी थका रहता है, सोकर भी ताज़ा नहीं होता। यह कमज़ोरी नहीं है, यह शोर है। शरीर शोर में खुद को साफ नहीं कर पाता। प्राचीन परंपराओं में इसी शोर को अविराम भोग कहा गया। ऋषि जानते थे, अगर शरीर को बीच बीच में खाली नहीं किया गया तो वह भारी हो जाएगा। इसलिए उपवास था, मौन था, एकांत था। यह धर्म नहीं था, यह जैविक समझ थी। अब आधुनिक विज्ञान उसी जगह पहुंच रहा है जहां ऋषि हजारों साल पहले खड़े थे। जब शरीर को कुछ समय तक कुछ नहीं मिलता तो वह घबराता नहीं, वह जिए जागता है। पहले 10-12 घंटे कुछ नहीं होता, शरीर पुराने ईंधन पर चलता है, लेकिन उसके बाद एक बिंदु आता है, एक ऐसा बिंदु जहां शरीर समझता है अब बाहर से कुछ नहीं आने वाला। यहीं भीतर की आग जागती है, यहीं शरीर अपने टूटे हिस्सों को देखना शुरू करता है। यह प्रक्रिया दिखती नहीं, लेकिन इसका असर स्पष्ट होता है। पहले हल्की सी बेचैनी, फिर एक अजीब सा खालीपन, फिर स्पष्टता। यही वह पल है जहां ज़्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं भूख, कमज़ोरी, डेंजर, लेकिन सच ये है, यह सक्रियता है। यह वह क्षण है जब शरीर कहता है अब मैं सफाई शुरू कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक शर्त है, अगर उस समय तुम डर में हो, अगर उस समय तुम तनाव में हो, तो शरीर पीछे हट जाता है, क्योंकि डर में कोई मरम्मत नहीं होती, डर में सिर्फ रक्षा होती है। इसीलिए श्वास को जोड़ा गया। सांस शरीर की भाषा है। जब सांस लंबी और धीमी होती है तो शरीर समझता है सब सुरक्षित है, और सुरक्षा में वह अपने पुराने बोझ को छोड़ देता है। अब यहाँ एक भ्रम और तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया तेज करने से तेज नहीं होती, यह ज़्यादा डिसिप्लिन से गहरी नहीं होती, यह छोड़ने से होती है। छोड़ना, लगातार खाने को, लगातार सोचने को, लगातार उत्तेजना को, और सबसे कठिन, खुद को कंट्रोल करने की आदत को, क्योंकि शरीर कंट्रोल से नहीं, अनुमति से ठीक होता है। अब यहाँ एक निर्णायक बिंदु आता है। यह सब सिर्फ जवान दिखने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि शरीर फिर से अपने रिदम में लौटे। क्योंकि असली बुढ़ापा तब शुरू होता है जब शरीर और चेतना अलग अलग चलने लगते हैं,
जब शरीर कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और, यह अभ्यास उन्हें फिर से एक ही लय में लाता है। यह कोई शुरुआत नहीं है, यह वापसी है। यही कहानी जानकारी से अनुभव में बदलती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुनो। अब तक जो हुआ वो तैयारी थी, असल परिवर्तन अब शुरू होता है। क्योंकि शरीर तब नहीं बदलता जब तुम नियम समझते हो, शरीर तब बदलता है जब उसे याद आता है कि वह क्या है। अब तक तुमने देखा कि शरीर कैसे गंदा नहीं भरा हुआ था, कैसे बुढ़ापा समय नहीं, सफाई की कमी था। अब सवाल यह है, जब सफाई शुरू होती है तो शरीर के भीतर वास्तव में होता क्या है? इसे समझने के लिए एक कल्पना करो। मान लो तुम एक पुराने मंदिर में गए हो। दरवाज़ा बाहर से ठीक है, दीवारें खड़ी हैं, लेकिन अंदर धूल की परतें, टूटे दीपक, जाले, बिखरे फूल। अगर तुम वहाँ नया दीप जला दो तो क्या मंदिर जाग जाएगा? नहीं, पहले झाड़ू चलती है, पहले पुराना हटता है। शरीर भी ठीक ऐसा ही करता है। जब 16 घंटे का मौन पूरा होता है तो शरीर नई चीज़ें बनाने में रुचि नहीं लेता। वह कहता है, पहले देखूं क्या बेकार पड़ा है। यहीं से वह प्रक्रिया शुरू होती है जिसे आधुनिक विज्ञान योशिनोरी ओसुमी ने दुनिया के सामने रखा। लेकिन एक बात समझ लो, ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक उतरती हुई यात्रा है। पहले दिन सिर्फ बड़े कचरे जलते हैं, सूजन से जुड़ी कोशिकाएं, कमज़ोर संरचनाएं। दूसरे तीसरे दिन शरीर गहराई में जाता है, पुराने मेटाबॉलिक पैटर्न्स टूटते हैं, इंसुलिन की पुरानी आदतें ढीली पड़ती हैं। यही कारण है कि तीसरे दिन भूख अजीब लगती है। वो भूख नहीं होती, वो पुरानी लत की मृत्यु होती है। यहीं अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। लेकिन सच यह है, यहीं शरीर युवा होने की भाषा बदलता है। अब एक और भ्रम तोड़ें। लोग सोचते हैं कि शरीर को जवान रखने के लिए लगातार खाना ज़रूरी है, लगातार फ्यूल चाहिए। लेकिन शरीर इंजन नहीं है, शरीर इंटेलिजेंस है। जब बाहर से फ्यूल बंद होता है तो शरीर अपने ही भीतर बेहतर फ्यूल खोजता है। वह टूटे माइटोकॉन्ड्रिया उठाता है, वह अधूरे प्रोटीन तोड़ता है, वह जमी हुई सूजन को आग में डालता है और इसी आग से नई ऊर्जा बनती है। यही कारण है कि सही फास्टिंग के बाद थकान नहीं, स्थिर ऊर्जा आती है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई रश नहीं, बस एक शांत ताकत। अब एक बहुत सूक्ष्म चीज़ पर ध्यान दो। अगर तुम फास्टिंग करते हो लेकिन लगातार सोचते रहते हो, अगर तुम फास्टिंग करते हो लेकिन डर में रहते हो, तो शरीर पूरा नहीं उतरता। क्योंकि शरीर भूख से नहीं डरता, शरीर असुरक्षा से डरता है। इसीलिए श्वास सिर्फ टेक्निक नहीं है, यह परमिशन स्लिप है। जब सांस लंबी होती है, जब छोड़ना खींचने से ज़्यादा होता है, तो शरीर समझता है अब लड़ाई नहीं है, और तभी वह सबसे पुराने बोझ छोड़ता है। अब 7 दिन की बात सिर्फ नंबर नहीं है, 7 दिन एक जैविक चक्र है। पहले दिन शरीर समझता है, अरे खाना रुका है। दूसरे दिन शरीर पूछता है, क्यों रुका है। तीसरे दिन शरीर स्वीकार करता है, ठीक है। चौथे दिन शरीर खोजता है, अब मैं क्या जलाऊं। पांचवें दिन शरीर स्थिर हो जाता है। छठे दिन नींद गहरी होती है, सपने साफ होते हैं। सातवें दिन एक अजीब चीज़ होती है, तुम अपने शरीर के भीतर घर जैसा महसूस करते हो। यह उत्साह नहीं है, यह अचीवमेंट नहीं है, यह पहचान की वापसी है। यहीं टेलोमेरेज वाली बात समझ में आती है। जब शरीर लगातार मरम्मत में रहता है तो डीएनए रक्षा की मुद्रा में नहीं जाता। इसीलिए डीन ऑर्निश के अध्ययन में समय पीछे गया, क्योंकि शरीर को लड़ना नहीं पड़ा, उसे ठीक होने दिया गया। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यह अभ्यास तुम्हें अमर नहीं बनाएगा, यह तुम्हें कोई अलग स्पीसीज नहीं बना देगा, यह तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस लाएगा। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि असली समस्या मृत्यु नहीं है, असली समस्या जीते जी शरीर से अलग होना है। जब शरीर थका हो और मन आगे भागे, जब शरीर बोले और दिमाग सुने नहीं। यह 7 दिन उन्हें फिर से एक साथ लाता है। अब अंत में सिर्फ एक सत्य, तुम बूढ़े नहीं हो रहे थे, तुम लगातार अपनी सफाई टाल रहे थे। और जिस दिन शरीर को खाली जगह मिलती है, उसी दिन वह याद करता है कि उसे कैसे जवान रहना है। अगर यह बात सिर में नहीं, रीढ़ में उतरी है, तो कुछ लिखने के लिए नहीं, कुछ साबित करने के लिए नहीं, बस भीतर यह वाक्य, ठहरने दो, मैं समय से नहीं घिसता, मैं समय को अपने भीतर पचा लेता हूँ। यहीं यह यात्रा पूरी होती है।
शिव।